welcome to this channel. I am NJS and this is Manifest with NJS. ये चैनल बहुत नया है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो अभी तो मोस्टली आपने ये वीडियो को मैनिफेस्ट करा है और इस वीडियो में जो मैसेज है वो आप तक यूनिवर्स पहुंचाना चाहता है, इसी वजह से आप यहाँ हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका लव लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें, जैसे आपके पार्टनर फ़िलहाल आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ऑल्सो आपके पार्टनर इन जनरल क्या सोच रहे हैं, आपका उनके लिए क्या फीलिंग्स है। ये जो मंथ ऑफ अगस्त है और एंड द वे फॉरवर्ड इन दिस ईयर, इसमें आप दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप रहेगा, क्या क्या फैक्टर्स आपके रिलेशनशिप में ऑब्स्टकल्स बन सकता है, चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है और कैसे आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। उसके लिए आपके लिए मैं सिंपल स्टेप्स भी बताऊंगी, जिससे कि जो चीज़ अगर आप करेंगे तो आपको इसमें कोई बाधाएं या प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हो अपने लाइफ में और होपिंग to give you a good reading. I'm starting and firstly I would like to thank you so much for your support. इतने कम टाइम में इतने सारे लोगों से प्यार मिला और आई होप माई मैसेज इज़ रेजोनेटिंग विथ यू। और अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आप इसको कृपया ना देखें और कोई दूसरा रीडिंग आपके लिए मैं बनाऊंगी। बट दिस मस्ट बी रेजोनेटिंग विद पीपल हु आर बोर्न इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, फायर साइंस, लियो, Libra, Sagittarians, Taurians, I also see Cancerians, काफ़ी सारे साइंस है यहाँ पे, Pisces, Aries, Aries, Sag, Leo, Gemini, also Scorpions. सो a lot of sun signs are there. अगर आपका सन साइन इनमें से है तो वेरी नाइस, वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मैसेज के साथ रेजोनेट करेंगे, नहीं तो आप दूसरा रीडिंग देख सकते हैं। तो इसमें जो मैसेजेस है, पहली बात मैं देख सकती हूँ कि पहला तो आपका जो एनर्जी है वो बहुत प्यारा एनर्जी है। यू आर इन अ वेरी गुड एनर्जी, यू आर इन द लवर्स एनर्जी, यू आर लुकिंग फॉर हैविंग अ वेरी हैप्पी रिलेशनशिप विद योर partner, and in this video I will be referring to the partner as he, so take it as it resonates. So I see you're in a very loving energy, your energy is very good, but at the same time I will tell you that your partner's energy is not actually very happy, बट you'll have to have some patience about it. You have had, आपने काफ़ी टाइम से पेशेंस बहुत सारा दिखाया है, जो कि आपके लिए काम भी किया है, लेकिन अभी आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि करेंटली योर पार्टनर इज़ नॉट इन अ वेरी हैप्पी एनर्जी। ठीक है, तो उनको क्या करना अभी ज़रूरी है वो ये है कि he needs to really go out and have fun, maybe समथिंग टू डू विद कम्युनिटी, जिसमें कि थोड़ा लाइट एनर्जी हो, जिसमें बहुत ज़्यादा हैवीनेस ना हो, तो थोड़ा फन की ज़रूरत है। उनके लिए स्पिरिट से मैसेज आ रहा है कि ही शुड बी टेकिंग सम रिस्क। तो ये आप लोगों के रिलेशनशिप में एक चैलेंज है, एक ऑब्स्टकल ये आ रहा है कि आप में से दोनों जन के पास स्ट्रेंथ है इंट्यूशन का, बहुत अच्छा इंट्यूशन होगा, यू आर वेरी इंट्यूटिव, वेरी स्ट्रांगली इंक्लाइंड विद द मैसेजेस ऑफ डिवाइन, लेकिन आप दोनों में से रिस्क लेने का थोड़ा कम इच्छा रहता है। तो नाउ यू बीन आस्क्ड बाय द डिलाइट कार्ड दैट your partner specifically really needs to go out and have fun, so you also can plan something which is very light energy and something that is going to give you a lot of happiness. You've also been asked that you've been avoiding taking some risks, so जो भी चीज़ें आपको बहुत टाइम से करने का इच्छा रहा है, आपने उसको somehow postpone करा है, thinking that you will do it later, and you sometimes I feel you get very burdened, बहुत ज़्यादा काम के प्रेशर से या वर्क के प्रेशर की वजह से आप जो वो उड़ान भरना है वो ज़्यादा कैलकुलेशन में चले जाते हैं और वो भरते नहीं हैं। तो आपको आपके पार्टनर के लिए और आपके लिए आ रहा है रिलेशनशिप में स्पेसिफिकली, टेक सम रिस्क दैट विल क्रिएट जॉय फॉर योर पार्टनर। ठीक है, नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज़ योर एनर्जी। यू हैव बीन अ सर्वाइवर, आपने अपने लाइफ में बहुत चीज़ें फेस करा है, ठीक है, और आप फिर भी स्ट्रॉन्ग हो। तो इतना सब कुछ फेस करने के बाद भी जो आप इतने स्ट्रांगली स्टैंड करते हो, दैट इट सेल्फ
shows that you have a lot of strength, lot of stability, and lot of grounding, which is beyond normal. You are having the energy of an empress. There's a lot of growth, lot of happiness, and you are giving birth to a lot of things. If you are married, then this could also imply a possible pregnancy in the coming few months. It could also imply growth in your family life, right? And if you're planning to get married, then definitely marriage is on the cards for you. I see, अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, and I see that आपके और आपके पार्टनर का म्यूचुअल गोल्स में शादी भी एक इम्पॉर्टेंट गोल है. इवन योर पार्टनर एंड इवन इफ यू आर मैरिड, देन एक स्टेबल मैरिज. ठीक है. नाउ आई टेल यू व्हाट वाज द एनर्जी इन द पास्ट. ठीक है. द पास्ट में देर हैज़ बिन सेलिब्रेशंस. ठीक है. You have celebrated a lot of things, but there has been also a lot of stress related to finances and growth, or not really stress, but a lot of focus has been given on creating the foundation, creating the stability, जिससे कि आप एक stable happy marriage या एक happy life live करें. तो उस पर बहुत ज़्यादा focus रहा है past में. Now in the future, I see genuinely a lot of celebrations coming for you. See, this is going to be your energy. A lot of parties, celebrating some victories. Possibly you will be starting some things जिसके वजह से you'll be celebrating soon in the future. Yeah. See, this card fell down. There is there's new money that will be coming in your life. So you are going to have lot of money, right? So there is going to be a lot of success in terms of your work life. देखिए, लव लाइफ, वर्क लाइफ, ये सब इंटरकनेक्टेड रहता है. तो जब वर्क लाइफ ठीक नहीं चल रहा है, वो अफेक्ट करता है लव लाइफ को. और जब लव लाइफ भी अच्छा चलता है, तो ऑब्वियसली वर्क लाइफ अच्छा नहीं भी चलता है, तो वी गेट द स्ट्रेंथ टू गो एंड पुश इट फॉरवर्ड एंड वर्क. तो इन दोनों चीज़ों का जो बैलेंस है, ये होता है आपका वर्क लाइफ बैलेंस. तो इस रिलेशनशिप का जो मैं आज रीडिंग देख रही हूँ, इसमें से मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि आप दोनों जो हो काफ़ी सुलझे हुए हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत कमिटेड हो, बहुत ही प्रोटेक्टेड हो, और ये एक डिवाइन रिलेशनशिप है. ठीक है. इस डिवाइन रिलेशनशिप में आप दोनों काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है. ओके. एंड दिस इज़ समथिंग दैट इज़ अमेजिंग. नाउ योर एनर्जी आई सी एज वेरी सिंपल. देयर इज़ अ लॉट ऑफ सिंप्लिसिटी इन यू, बिकॉज आप जो हो बहुत सारी चीज़ों को अपने लाइफ में गो थ्रू किया है. आपने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, एंड स्टिल यू आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग. आपकी जगह में हो सकता है कोई और होता तो ऐसे स्ट्रांगली नहीं खड़ा हो पाता अपने पोजीशन पे. मे बी दे वुड हैव ब्रोकन डाउन, बट यू डिड नॉट ब्रेक. यू हैव थ्राइव्ड, एंड देयर इज़ अ सिंप्लिसिटी अबाउट यू. दैट इज़ वाई गॉड लव्स यू. गॉड लव्स द फैक्ट दैट आप कभी गिव अप नहीं करते हैं. आप बहुत स्ट्रांगली अपना जो विश्वास है भगवान पे, वो भी बहुत स्ट्रांगली रखते हो. और आपका कभी भी गॉड ने आपको बहुत टेस्ट करा, बट उन टेस्ट में आप हमेशा पास हुए, क्योंकि आपका फेथ हमेशा गॉड पे रहा है. एंड यू ऑल्सो लुक फॉर दिस थिंग, you also look for messages from angels and from universe. But then there is this thing, आपके साथ हो सकता है पास्ट में काफ़ी सारा मैनिपुलेशन हुआ हो, काफ़ी सारे लोग हैं, सिचुएशंस है जिन्होंने आपके साथ मैनिपुलेशन किया हो, बट आप प्रोटेक्टेड है. रीज़न बीइंग आप गॉड के वन ऑफ हिज फेवरेट मोस्ट चाइल्ड हो, एंड गॉड इज़ ऑलवेज ऑलवेज प्रोटेक्टिंग यू. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट इज़ गोइंग टू बी द future of this relationship. So I say the future of this relationship is the sun card. Okay, so the future is very very bright. I took out the cards and I read the cards first of all to understand कि क्या चल रहा है. तो मैं देख सकती हूँ कि फ्यूचर में आपके लाइफ में बहुत सारा ब्राइटनेस है, बहुत सारा हैप्पीनेस है. मोस्टली मैं देख रही हूँ कि आपने जो जो चीज़ें मांगा गॉड से, वो सारी चीज़ें आपको मिल रही है, और वो सारा मैनिफेस्टेशंस आपका आ रहा है. लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. वो जो है वो है नंबर 1, आपको आपके इंट्यूशन के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड रहना है. यू हैव टू स्टे स्ट्रांगली कनेक्टेड विद योर इंट्यूशन. यू शुड नॉट, मतलब अपना जो सेल्फ है उसको आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना. इवन इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, यू हैव टू स्पेंड टाइम इन सॉलिट्यूड. यू हैव टू स्पेंड टाइम एकांत में, अपने साथ अकेले में, जिसमें कि आप अपने आप को
आप क्या चाहते हो, आप क्या फील कर रहे हो, उसको जर्नल करें। और आप फ्यूचर में क्या चाहते हैं उस पर फोकस करें, तो उसी से आपका मैनिफेस्टेशंस आपके पास आते हुए देख रही हूँ। वैसे आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। मैं ये भी देख सकती हूँ कि अम, आपका जो स्पिरिट से एडवाइस है वो ये आ रहा है कि यू आर आस्क्ड टू क्रिएट and you're asked to get out of the sad energy. I saw 1111 on screen. So you're asked to forget the past. You're asked to let go of the past. कि past में जो चीज़ें हुई है, जो चीज़ें नहीं हुई, उसको let go करें। जो बैक स्टेप हुआ है उसको लेट गो करें। जो भी चीज़ें था वो जस्टिस आपको मिलेगा, क्योंकि उसका जस्टिस आपको ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन आपको अपने एनर्जी पे फोकस करना है। आपका जो यू आर बोर्न टू शाइन एंड यू आर अ मैजिशियन, यू हैव द पावर टू create. So please create the life that you have always wanted to create. Be more aligned with that energy जो आप create करना चाहते हैं. You have been strong and you have to be strong. And I see a lot of Leos here, lot of Aries, Leos, Sagittarians. You have been extremely strong, and this is again the thriving card shows that you've been extremely strong. मतलब you are a very powerful spirit. हो सकता है कि आप जो हो एक पास्ट लाइफ में भी एक हाई प्रिस्टेस रहे हैं, आपका इंट्यूशन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। मे बी सम ऑफ यू हु आर लिसनिंग आर हीलर्स, हु आर टैरो कार्ड रीडर्स, हु हैव बीन very strongly connected with their intuition and intuitive side. There's a lot of forward movement that is I see is coming for you. If there has been something that was stressing you in the past, those tensions and stresses are definitely going, and this is the future that has come from the spirit. लव, सो यू, आपका जो लव लाइफ है वो प्रोटेक्टेड है। जिन्होंने भी आपके साथ कोशिश करा कि आपके लव लाइफ को इफ़ेक्ट करे या उसको हार्म पहुंचाए, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है वो एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है। इसमें यू आर आस्क्ड टू एन्जॉय मोर एंड यस, मनी फाइनेंसेस, इसका जो आपके अंदर अगर कोई सोच रहा है तो वो डेफिनेटली यूनिवर्स के साइड से आपको बहुत अच्छा गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। तो जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू बीन डूइंग स्ट्रांगली एंड डू नॉट वरी अबाउट इट, एंड यू विल बी सिटिंग वेरी मच इन द वेरी पावरफुल पोजिशन इन द वेरी कमिंग फ्यूचर। लेकिन प्लीज़ एक चीज़ है जो आप एकदम इग्नोर ना करें, दैट इज़ टू बी कनेक्टेड विद योर इंट्यूटिव साइड, to take risks and make sure that your partner has fun, because your partner has some worries of the past. और रिलेशनशिप में आपको ये भी बोला जा रहा है कि ज़्यादा हैवी एनर्जी में अभी फ़िलहाल ना जाए, क्योंकि आपका पार्टनर का जो एनर्जी है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट मतलब समहाउ रहे हैं किसी किसी चीज़ पे। तो आपको बोला जा रहा है कि मेक इट वेरी लाइट एंड फन एंड एनर्जेटिक, यू नो, डो नॉट अभी वो मतलब वो एक हैवी इमोशन एक्सपीरियंस करने के मूड में अभी राइट नाउ नहीं दिखाई दे रहे, जिसमें यू नो बहुत ज़्यादा सीरियसनेस वो नहीं चाहते अभी, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी बहुत सारा वो रहा है, काफ़ी सारा पेन है, कुछ पास्ट का, कुछ लॉसेस की वजह से हो सकता है, कुछ रिलेटेड टू फाइनेंसेस हो, बट उसमें जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा। बट एज अ पार्टनर, एज अ गुड पार्टनर, प्लीज़ मेक श्योर that your partner and you have some really good time which is light energy, just fun, you know, go to places, take risks, do things जो आपने पहले कभी किया नहीं, जो आप करना चाहते थे। उनको प्रेशराइज ना करें कोई कमिटमेंट, यू नो, शादी वगैरह के लिए अभी अभी राइट नाउ, बिकॉज आपके लिए वो है, वो ऑलरेडी है, तो वो आपको मिलेगा। वो भी ये चाहते हैं, आप भी ये चाहते हैं, तो वो आपके लिए फ्यूचर में है। बहुत ही क्लियर कट थिंकिंग में आप दोनों को वो मिल जाएगा। लेकिन राइट नाउ जो है, अभी आप थोड़ा लाइट एनर्जी पे फोकस करें, मतलब कि फन एंड कंफ्यूज ना हो, जस्ट एन्जॉय द इमोशन ऑफ लव। तो उसके लिए यू आस्क्ड टू, आई रीड फ्यू लाइन्स फॉर यू। Delight is expanding in your life. Clap your hands with glee. Spend time with others. Go to a community gathering. Host a party. The joy you experience will give birth to immense creativity and your life will blossom. Share your happiness and elation with others and it will grow by leaps and bounds. This is not the time to be serious, so buckle down and get to work. This is the time to be spontaneous and madcap.
Do not make hard and fast commitments. Don't sign any legal documents or make any pledges right now. Don't make any promises or you might not be able to keep them. Give yourself permission to have fun, lots of fun, especially in community with others. So that's what is coming for you. This is the message for your partner, that he's asked to have a lot of fun right now, so that he comes out of that sad energy. क्योंकि उनके अंदर एक, वो हो सकता है आपको ना दिखाएं, बट एक छुपा हुआ सैडनेस है, बहुत डेप्थ में है। और उस चीज़ से कल के रीडिंग में भी मैंने देखा था कि ये एक दिन में नहीं जाता है। मेरे चैनल में और भी बहुत सारे रीडिंग्स मैं अपलोड कर रही हूँ ऑन अ डेली बेसिस, विच इज़ जो आपका करंट एनर्जी के साथ है। मैं बहुत सारा मेडिटेट करती हूँ, ध्यान करती हूँ, और फिर उसमें मैं जो डाउनलोड्स होते हैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा इंटेंशन यही है कि आप अपने जो ड्रीम लाइफ है उसको जल्दी से मैनिफेस्ट करें और एक बहुत ही हैप्पी लाइफ लिव करें। एंड जो आपके लिए है, आपने ऑलरेडी इतना सब कुछ पास्ट में देखा है, आप एक बहुत ही मच्योर्ड सोल हो, बहुत अच्छे चीज़ों को समझते हैं और बहुत सारा ग्रोथ आपके लिए आ रहा है। और यही चीज़ आपके पार्टनर के लिए भी है। ही इज़ वेरी इंट्यूटिव, ही इज़ वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड विद स्पिरिट, बट पास्ट में थोड़ा मतलब ही फेल्ट रिजेक्टेड इन सम थिंग्स, कुछ चीज़ों के लिए वर्कआउट नहीं हुआ है। तो प्लीज़ बी वेरी सपोर्टिव राइट नाउ एज अ पार्टनर एंड हैव मेक श्योर दैट यू हैव लॉट ऑफ फन डूइंग दिस प्रोसेस। यू ऑल्सो आस्क्ड टू टेक रिस्क। ये टेक रिस्क जो है, इसके बारे में दो बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। टेकिंग रिस्क, it's time to step beyond your normal everyday life. Take some risk, face your fears, do things in a new and even unorthodox way. Listen more to your inner voice than to voices and opinions of others. आपको बोला जा रहा है, आप अपना सुने। और लोगों ने आपके लिए क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखा है और क्या वो चाहते हैं, उससे ज़्यादा इट्स इम्पॉर्टेंट आप क्या चाहते हो जिससे कि आपको खुशियाँ मिले। आप अभी जो है ये टाइम यूनिवर्स चाहता है आप प्योरली अपने खुशियों पे ध्यान दें, अपनी खुशियों पे और अपने पार्टनर पे खुशियों पे। डू थिंग्स इन न्यू एंड इवन अनऑर्थोडॉक्स वे, राइट, रादर देन रनिंग फ्रॉम पोटेंशियल फेलियर एम्ब्रेस इट। कुछ भी अगर फेल हो सकता है तो उसको आपको बोला जा रहा है एम्ब्रेस करें। क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम फेल हो जाएगा, तो फेल हो जाएगा तो कोई बात नहीं, आपका लाइफ जो है वो ख़त्म थोड़ी हो जाएगा उससे। यू कैन ट्राई इट अगेन, सो देयर इज़ नो वरीज। जो भी हमारा मेंटल माइंड हमारे लिए पिक्चर्स क्रिएट करता है तो वो बहुत टाइम तो फियर बेस्ड जो होता है वो ऐसे ही होती है, वो रियल होता नहीं है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप फियर बेस्ड थॉट प्रोसेस में ना जाए, यूनिवर्स के साथ को क्रिएट करें। एंड अगर फियर ही आपको रोक रहा है ऑफ फेलियर तो उसको एम्ब्रेस कर ले, बोले कि हाँ ठीक है फेल हो रहा है, कोई बात नहीं, लेट इट फेल, है ना, फिर भी डू इट। बिकॉज ये कुछ पाने के लिए नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि आप आपके अंदर कुछ मैसेजेस हैं जो आप शेयर करना चाहते हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वर्ल्ड के साथ शेयर करना चाहिए, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड you should know that you are very very protected. See, your ancestors, the universe, everybody is protecting you so much, so you are very lucky. So please don't underestimate yourself. You have gone through so much and still you're sitting and standing so strong. So please know that your spirit guides are very very excited and happy about how far you've come and how strong you actually are. One of the most potent signs on the sacred landscape is the ancient oak. It carries numerous meanings. You are protected. You can weather anything. Okay? Your roots go deep. You are brave and you can survive anything. Stand strong. You carry the energy of a leader. See, आपके लिए लीडर के लिए ये कार्ड भी आया है, आपका आपके पार्टनर के लिए एंड आपके लिए, आप दोनों के लिए। तो आप दोनों हो सकता है एक सोलमेट रिलेशनशिप है येस, एंड ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इज ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल बिकॉज आई गॉट द एम्परर एंड आई गॉट द एम्प्रेस ऑन द एम्परर, सो दिस इज डिवाइन relationship. And we also I also have a divine relationship with my partner. We are twin flames, and you can connect on loveandjoymanifest.com, wherein we have couple bracelets. These bracelets will connect you much more strongly with your partner, and you can wear some of the
bracelets like rose quartz bracelets. These are very strongly handpicked and charged and energized by me. After meditation, I charge them. Also, there are some journals that are made specifically for you, so that you are closer in your manifestation journey and you can create and manifest the life. I have I'm sharing this with you because I have also created everything in my life from manifestation, which is why I thought finally I should be sharing this, and so that I can help out some more people also who are into this journey of twin flame relationships. So twin flame relationships is all about how you resonate with your partner, right? तो आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा मिररिंग में रहता है. तो जब रिलेशनशिप में मिररिंग होती है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे कनेक्टेड विथ योर ओन सेल्फ, योर डिवाइन सेल्फ. जितना आप अपने डिवाइन सेल्फ के साथ कनेक्टेड होंगे उतना ही आपका पार्टनर उनके डिवाइन सेल्फ के साथ कनेक्टेड होंगे. तो प्लीज़ मेक श्योर यू गार्ड एंड प्रोटेक्ट योर होम, योर लव्ड वंस एंड योर सेल्फ. So great wisdom is expanding in you. Please share that. And आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट भी करें. तो प्रोटेक्ट करने के लिए आपको आप प्यार से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने एनर्जी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप अपने घर को क्लेंस करें. इट्स इम्पॉर्टेंट यू do the cleansing, use sage for cleansing, or you can use palo santo. Also आप affirmations के साथ भी cleanse कर सकते हैं. आप अफर्म करें जो मेरे एनर्जी के अराउंड कुछ भी नेगेटिव एनर्जी मैं एंटरटेन नहीं करती हूँ, और अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आया है तो प्लीज़ गो बैक टू द सेंटर. हाउ एल्स कैन वी प्रोटेक्ट एंजल्स? यस, ये जो प्रोटेक्शन है इसमें बोला जा रहा है कि आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है. सी, so it will be amazing if you can plan a short trip, a small vacation with your partner. You need to relax. The relaxation is very important because when you relax, that anxiety, that anxious state from yourself, that anxiety goes low, and then you're more into manifesting a magician energy. So please make sure that you read your favorite book, you spend some time in the moonlight. आप जब जिन जिन कामों को करके रिलैक्स फील करते हो, मे बी इट्स अ स्पा नाइट, पुट योर 432 हर्ट्ज म्यूज़िक ऑन और स्पा कीजिए, अपना सेल्फ केयर कीजिए. प्लीज़ अपने आप को जो प्यार है वो भरपूर तरीके से दीजिए. बी फ्लेक्सिबल. दिस सच अ ब्यूटीफुल कार्ड. फ्लेक्सिबल रहिए चीज़ों को लेके. एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं हो जाना है कि ऐसे में मतलब ऐसे ही होना चाहिए ऐसे करके. जस्ट बी go with the flow basically. Do not get, and trust the universe. See the bottom of the card, trust the universe. So I hope this message resonated with you. As I have already mentioned, that this is twin flame reading, a soulmate reading, divine counterparts का reading है. There's a lot of growth, prosperity is coming for you. Happy marriage is also on the card for you. There'll be a lot of stability, but currently you are asked to relax, take it easy, and make sure that your partner is also having fun. Protect your loved ones, protect your home, and you have been thriving. You are amazing. So please celebrate yourself, celebrate your partner, and make sure that एनर्जी जो है वो लाइट है, और मतलब एक हैवीनेस में आप ना जाए, और ब्रह्मांड से आप प्रोटेक्टेड है. उन सारे चीज़ों को ठीक कर दिया गया है, आपके फेवर में लाया गया है. जो भी जिन्होंने भी कोशिश किया था आपका रिलेशनशिप या आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का, वो सब चेंज हुआ है. बिहाइंड द सीन योर एंजल्स हैव बीन फाइटिंग द वॉर्स फॉर यू. सो बी वेरी ग्रेटफुल एंड go to loveandjoymanifest.com to check out some product ranges that will help you to manifest and to maintain a very nice calm. Whether it's journals, relaxing candles, scented candles, इन सारे प्रोडक्ट्स को मैं चार्ज करती हूँ. And I make sure that when you use them, that positive energy and you're protected. The protection का energy रहे आपके साथ. I hope you like the video, and if you did, then please hit the like button and do subscribe to my channel. And I just hope and pray that God protects you from all negative energies and you're blessed and all your wishes come true. Thank you. Bye. See you soon.